जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग माध, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। सबसे पहले बताना चाहते हैं बाबू कि माध, माध्यिका, बहुलक और परिसर में से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन एकदम पूछता ही पूछता है। ठीक है, कोई कोई एग्जाम है उसमें नहीं पूछता है, लेकिन हर एक एग्जाम में पूछता ही पूछता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आवे, एक क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए 2, 4, 6, 5, 1, 0, 2, 8 ये दे दे और इसका बोले कि माध्य निकालिए। ठीक है जी, माध्य निकालिए। तो देखो बाबू, माध्य निकालने के लिए ध्यान देना, माध्य बोल रहे हैं, माध्य नहीं बोल रहे हैं। एक मध होता है मधुमक्खी का, तो मध नहीं बोल रहे हैं, माध्य बोल रहे हैं। माध्य निकालना हो ना तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको केवल इसको पूरा को जोड़ना है। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। 18 2 20 और 20 और 8 28, यानी कि पूरा के जोड़ करके, ये पूरा के जोड़ करके कितना आया जोड़? 28। और जितना संख्या है ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो संख्या है तो 8 से भाग दे देंगे। समझ में आया? कोई लोचा वाली बात है नहीं ना? अरे बाबूआ, ये पूरा के जोड़ देना है और उसमें जे गो संख्या रहेगा, जे गो संख्या के जोड़े हैं उससे भाग दे देना, यही तो माध्य है। चलिए, तो 8 से भाग देंगे तो 8 तिया के 24, 8 तिया के 24, 4 बच गया 10, 8 बचे के 40, यानी 3.5, 3.5 आया। इसका माध्य आया कितना? 3.5। 28 में 8 से भागा देंगे तो 8 तिया के 24, बच गया बाबू 4, बचा कितना? 4, दशमलव के बदले 0, 8 बचे के 40। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई लोचा, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं ना? हाँ, नहीं होना चाहिए। चलिए, तो माध्य निकाले कहेगा तो कुछ ही करेंगे, इस सब को जोड़ करके जे गो संख्या लिखल रहेगा उतना से भाग दे देंगे, वही माध्य होगा। ठीक है जी। चलिए, अगर माध्यिका बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर माध्यिका बोले तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले बाबू इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेना है। ठीक है जी। कहेगा आरोही क्रम में सजावे कि अवरोही क्रम में, तो दोनों में से कोई क्रम में सजा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। इसी का माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर तीनों निकाल के बताते हैं, उसके बाद कुछ और अलग बतावेंगे। ठीक है जी। चलिए, ध्यान दीजिएगा, तो इसको सजा लीजिए। तो आगे 0, आरोही क्रम मतलब कुछ ही छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं। तो 0, उसके बाद बाबू 1, उसके बाद 2, उसके बाद बाबू 2, फिर 2 गुना है तो दुनहुन 2 लिखेंगे। उसके बाद बाबू 3 है ना, 4, 4 लिखेंगे। उसके बाद कौन है बाबू? 5, उसके बाद बाबू 6, उसके बाद बाबू 8। ठीक है जी। इसको गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो अंक था, 8 गो हो गया। ठीक है जी। इसका बोला माध्यिका निकालेला। तो माध्यिका देखो, माध्य मतलब बीचे वाला माध्यिका कहलावेगा। तो देखो, अगर इसमें बीचे वाला छाटेंगे बाबू तो 4 गो इधर छाट देंगे और 4 गो इधर छाट देंगे, तब बीचे में तो कुछ ना बचा, तो इसका माध्य 0 हो जाएगा, माध्यिका 0 हो जाएगा। नहीं, गलत बात, बहुत गलत बात है। देखिए, तो इसको कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, देखो बाबू, कुछ नहीं करना है, बस केवल वीडियो को बढ़िया से आराम से देखना है। बस देखिए, इधर 3 गो लेंगे, इधर 3 गो लेंगे, बंटवारा हो गया, बच गया बेचारा 2 गो बीचवा में। के गो बचा? 2 गो ना बचा, तो ई दुनहुन के जोड़ करके 2 गो ना बचा तो 2 से भाग दे देंगे। हाँ, 2 गो बचेगा ना, तो 1 गो बचेगा तो वही हो जाएगा माध्यिका। ठीक है जी। चलिए, तो 2 गो जो बचा ना उसको जोड़ दीजिए, तो 2 प्लस में 4 जोड़ देंगे और बटा में 2 से भाग दे देंगे। तो 4 और 2 6, 6 बटा में हो गया 2, तो 6 में 2 से भाग देंगे बाबू, 3 आ जाएगा।
कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर 8 संख्या था, इसलिए बीच वाला नहीं बचा। अगर मान लिया जाए 7 गो संख्या रहता तो इसका माध्यिका कितना होता, ध्यान दो, 7 गो रहता तो ये मुन आ जाता, तब 3 गो इधर से ले लेते बाबू और 3 गो इधर से ले लेते तो इसका माध्यिका 2 हो जाता। समझदार हैं, समझ गए होंगे। ठीक है जी, चलिए। अगर हमको बहुलक निकालना हो, अगर हमको बहुलक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अभी रुकिए, अभी रुकिए, ये ना कि माध माधिका बहुलक सीख गए चल गए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करावेंगे, ठीक ना, समझ में आवेगा। देखिए, बहुलक के मतलब कुछ होता है, बहुलक के मतलब बहुत, बहुत, बहुलक के मतलब बहुत, मतलब जिसका ज्यादा संख्या रहेगा ना वही बहुलक कहलावेगा। तो अगर पूछेगा बाबू कि 0 1 2 2 4 5 6 8, इस संख्या में बहुलक कितना होगा, तो जिसका ज्यादा संख्या वही बहुलक। तो इसमें देखिए तो 2 के संख्या 2 गो है, तो इस सबसे ज्यादा ना है, तो यही बहुलक कहलाएगा। तब 2 गो है तो 2 गो 2 होगा बहुलक ना बबुआ, एक ही गो 2 होगा। के गो 2 होगा, एक गो 2 होगा। कोई दिक्कत हुआ, समझ में आया एकदम बढ़िया से, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है ना, हमको पता चलता है। समझ रहे बात को, चलिए। सच्चाई कभी छिपता नहीं है। चलिए, अगर परिसर निकालना हो बाबू, अगर परिसर निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, सबसे हल्का, सबसे हल्का, अगर परिसर निकालना हो तो सबसे हल्का, इसमें सबसे बड़का देखना है और सबसे छोटका देखना है। तो सबसे बड़का कितना है बाबू 8, और सबसे छोटका कितना है 0। तो सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटा दीजिए, तो 8 में से 0 घटावेंगे तो 8 ही ना होगा। समझ गए, समझदार बच्चे हो, समझ गए ना। चलिए, कोई दिक्कत हुआ, माध माध्यिका बहुलक और परिसर में कोई दिक्कत हुआ नहीं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए बाबू, ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए, का मान लिया जाए, का मान लिया जाए जी का मान लिया जाए, देखिए का मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया जो अंक है, जैसे 2 4 6 5 1 0 2 8, यही अंक न दिया हुआ है। चलिए, मान लिया जाए बाबू, अगर तुमको बोलता, ध्यान दो, अगर बोलता बाबू, का बोलता कि यहाँ पर ही एक्स, यहाँ पर ही कितना है एक्स है, यहाँ पर ही एक्स है, अब बोल दे कि इसका माध्य जो दिया हुआ है, माध्य जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, माध्य जो दिया हुआ है वो है बाबू, माध्य जो दिया हुआ है वो है, मान लेते हैं कि 30 है, माध्य कितना दे दिया है 30। तो हमसे पूछा कि एक्स का मान का होगा, ध्यान दीजिए, इसका माध्य दे दिया गया है 30, तो हमसे पूछा कि एक्स का मान का होगा। दम वही नियम, वही कानून, वही रूल रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना है, सिंपल इस सभी के जोड़ना है। तो जोड़िए, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 5 17, 17 में एक जोड़ेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए, 17 0 17, 17 2 19, 19 और 8 27, कितना आया 27। अब 27 में कितना जोड़ेंगे, एक से जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना बाबू, ठीक है, जोड़ दिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें 100 का मान निकालना है। अब बाटा में जे गो अंकवा रहता है उतना से भाग, तके गो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है तो 8 से भाग दे देगी। अब बराबर में इसका माध्य कितना दे दिया गया है 30 दे दिया गया है, तो 30 लिख दें, बटा में 1, तिरछा तिरछा गुना, इस हम बचपन में पढ़ हुआ मुना है ना, एक से बराबर में गुना कीजिए, 8 या के 24 240 हुआ बाबू, हुआ ना। तो एक से बराबर अगर करेंगे तो 240 माइनस में 27 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो एक से बराबर हो जाएगा बाबू 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, ये हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा ई, यानी कि 213 आ गया, यानी एक्स का मान जो आया वो 213 आ गया। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, बोल देगा कि इतना संख्या है, इसका मान इतना है, तो इसमें एक्स या वाई या जेड कुछ भी एगो दे देगा, बोलेगा इसका मान ज्ञात कीजिए, फलना के मान ज्ञात कीजिए, चिलना के मान ज्ञात कीजिए, तो एकदम आराम से मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, मेहनत करते रहिए, समझ में आएगा, ठीक है ना, बिना मेहनत के फल नहीं बाबू। चलिए, अब देखिए, जैसे मान लिया जाए इसी अंक को, जैसे इसको सरिया देते हैं आगे, 0 2 2 4 5 6
6, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद 8 ना है तो यहाँ पर दे देते हैं 6 है ना, उसके बाद 8, ठीक है जी। अब तो नहीं है, नहीं है। देखिए अब इसका बोल दिया जाए एक्स, यहाँ पर ही दे देते हैं 3 और 3 6 एक साथ ना हुआ, यहाँ पर ही एक्स दे देते हैं, 2 2 के बाद यहाँ पर ही अगर एक्स दे देंगे तो 3 और 3 इधर कट जाएगा, हाँ यहाँ पे एक्स दे देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एक्स दे दिए, ठीक है। बोले कि इसका माध्यिका दिया गया है, मान लिया जाए 40 दिया गया, कितना दिया गया है 40। बोल दिया जाए कि ई अंकवा जो है इसका माध्यिका 40 दिया गया है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। समझिएगा बाबू, और जो भी दिया हुआ रहेगा ना, चाहे तो सरियावल रहेगा आरोही क्रम में, चाहे तो वो रहेगा अवरोही क्रम में, लेकिन सरिया करके देगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो एग्जामिनर भी बेचारा सोचता है समझता है, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी सरिया के नहीं देगा तो सरियावे में दिक्कत होगा, क्योंकि एक्स अपना मान से कहाँ पे बैठाइएगा, है ना। हाँ तो थोड़ा सा सोचिए समझिएगा, क्योंकि एक्स का मान है वो कुछ भी आ सकता है, तो सरिया के ना देगा तो लड़का मन गड़बड़ा ना जाएगा जी। बिल्कुल आप लोग भी समझ सकते हैं ये बात को। चलिए तो इसका माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका मतलब बीचे वाला ना बाबू, तो 3 गो इधर से छाड़ देंगे और 3 गो इधर से छाड़ देंगे। सॉरी, एक्स का मान निकालना है, माध्यिका तो दिया हुआ है 40, तो एक से मान निकालना है, तो 3 गो इधर से छाड़ देंगे, 3 गो इधर से, तो ये दोनों जुट जाएगा ना, तो एक्स प्लस 4 और बटा में 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 गो अंकवा है। अब बराबर में कितना दे दिया गया है 40, तो 40 लिख देंगे। अब देखो एक्स प्लस 4 बराबर में 40 दूनी के बाबू 80, तो अगर एक्स बराबर निकालेंगे तो 80 माइनस 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 7 पर 6 76। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए तो अगर एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आ जाएगा तो ना बना दीजिएगा, एकदम आराम से बना दीजिएगा। चल, समझ में आ रहा है, कोई लोचा वाली बात नहीं। अब देखो बाबू, अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए आपसे ऐसे पूछ दे, ध्यान दीजिएगा कैसे पूछ दे बाबू, तो कभी कभी थोड़ा सा ऐसे भी पूछ देता है प्रश्न, जैसे मान लिया जाए -2 -4 -6 -8 -10। ध्यान दो, बोले कि इसका परिसर का होगा, इसका परिसर का होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका परिसर पूछ दे बाबू, परिसर, परिसर। तब ध्यान देना कितना लड़का में जाना हुआ एकरा में गड़बड़ा जी थी, एकरा में गड़बड़ा जी थी, लेकिन गड़बड़ाना नहीं है। देखिए कुछ परिसर के मतलब कुछ होता है बड़का, बड़की संख्या और माइने छोटकी संख्या, है ना। तो एकरा में सबसे बड़ा कितना 10, गलत बात बाबू, जे बड़ा लगतो ना देखे में वो छोटा माइनस के चिन्ह में रहतो था, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है -2 और सबसे छोटा कौन है -10, तो -2 में से -10 को घटावेंगे, बड़की संख्या माइनस छोटकी संख्या होता है, ठीक ना। थोड़ा सा दिक्कत है इसी कारण आराम आराम से बोल रहे हैं, ठीक ना, मजबूरी समझ सकते हैं। तब -2 माइनस माइनस बाबू +10, तो हो जाएगा 8, कितना आ गया 8। अगर इसका परिसर बोले तो कितना आ गया 8 आ गया। समझ में आया। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर में कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं होगा। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर बढ़िया से समझ में आया है, समझाने का आइडिया अच्छा लगा आपको, तो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, मर्जी के बिना, ऐसे नहीं, आपकी अगर मर्जी है, इच्छा है तो करिए, अगर नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं बाबू, जलस हर व्यक्ति में होता है, ऐसा बात नहीं है। अगर नहीं इच्छा है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।